Assalamu alaikum students. I hope you and your family all are fine. I am Shumaila here, your maths teacher. Let's start our lesson. Last time I have told you about matrix. I hope you learn it very well. If you want to check your understanding, simply answer these three questions. The first one is, what is matrix? The second one is, what are columns and rows? And the last one is, what is the order of matrix and how we can find it? If you can answer these questions quickly, that means you have understood the lesson, and for that, from my side, well done. And if you cannot answer these questions, listen my lesson again and try to answer. Now let's start today's lesson. Read out question number 2. Question number 2 simply says, in a class of 30, 18 are boys. मीन्स कि एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 30 हैं. उन 30 में से 18 आर बॉयज़, 18 लड़के हैं. आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें लड़कियों की तादाद गिवन नहीं है. 7 ऑफ देम वेयर ग्लासेस. यहाँ पे बात हो रही है बॉयज़ की, यानी टोटल तादाद बॉयज़ की 18 है, जिसमें से 7 बॉयज़ ऐसे हैं जो ग्लासेस यूज़ करते हैं. वाइल 8 ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास वेयर ग्लासेस. जबकि लड़कियों में से 8 लड़कियाँ ग्लासेस यूज़ करती हैं. अगेन यहाँ पे लड़कियों की कोई तादाद हमें मेंशन नहीं है, वो हमने खुद कैलकुलेट करनी है. कैसे, वो भी आपको मैं बता दूंगी. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. जो यहाँ हमें ये टेबल है इसको हमने कंप्लीट करना है. पहली रिक्वायरमेंट है रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन दी है इसकी मदद से एज अ मैट्रिक्स. ऑल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में 2 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है. एक, इस टेबल को हमने फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है. जो यहाँ पे ब्लैंक जगह दी है उसको उसमें हमने लिखना है जो भी आएगा. और दूसरे, हमने ऑर्डर मालूम करना है जो भी यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा उसका. चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. सबसे पहली चीज़, हमें जो क्वेश्चन में कहा गया कि टोटल स्टूडेंट्स आपकी क्लास में 30 हैं, हम इसको लिख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे आर 30. नंबर ऑफ बॉयज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 18. यू कैन सी दैट 30 की तादाद है, 18 आर बॉयज़. सबसे पहला काम जो हमने करना है, हमने गर्ल्स की तादाद मालूम करनी है जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है. आई होप कि मेजॉरिटी आप में से इसका आंसर बहुत क्विकली दे देगी. सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हैं, उसमें से 18 बॉयज़ हैं, तो रिमेनिंग जो होंगी दे आर girls. Means simply we have to subtract and we will find out the number of girls. They are 12. हमारा पहला मसला हल हुआ कि हमें नंबर ऑफ बॉयज़ पता चल गए. वो हमारे पास है नंबर ऑफ बॉयज़, दे आर 18 and number of girls are 12. Now again come to question. 7 of them wear glasses. They are talking about boys कि 7 लड़के glasses पहनते हैं. That means कि 7 लड़के glasses पहनते हैं. और गर्ल्स में से उन्होंने हमें बताया कि 8 लड़कियां ग्लासेस पहनती हैं. 8 ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास वेयर ग्लासेस. मीन्स 8 लड़कियां ग्लासेस पहनती हैं. अब जो ग्लासेस नहीं पहनते उनकी तादाद फाइंड करना बहुत ईजी है. टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 18 हैं. 7 जब उसमें से ग्लासेस पहन रहे हैं तो डेफिनेटली 18 में से अगर 7 ग्लासेस पहन रहे हैं तो रिमेनिंग आपके विदाउट ग्लासेस हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. 12 गर्ल्स अगर ग्लासेस पहन रही हैं, 12 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं. अगर 8 ग्लासेस पहन रही हैं तो रिमेनिंग 4 आपकी विदाउट ग्लासेस हैं. दैट्स ऑल. यू हैव कंप्लीटेड योर टेबल. रिपीट कर रही हूँ. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी क्लास में 30 हैं. नंबर ऑफ बॉयज़ अगर 18 हैं तो गर्ल्स हमने सिंपल उसको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर लिया नंबर ऑफ गर्ल्स. यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमारे बॉयज़ की तादाद 18 है, गर्ल्स की तादाद 12 है. अगर 18 में से 7 बॉयज़ आपके ग्लासेस पहनते हैं तो जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 11 बॉयज़ ऐसे हैं जो ग्लासेस नहीं यूज़ करते. सेम वे 12 गर्ल्स अगर ग्लासेस यूज़ कर रही है, 12 टोटल स्ट्रेंथ है,
8 उसमें से ग्लासेस यूज़ कर रही हैं। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स 4 हैं जो ग्लासेस यूज़ नहीं कर रही। दैट मीन्स कि वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच वॉज कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लिखा था इसलिए मैंने दोबारा स्केच करके आपको बता दिया, आपने टेबल कंप्लीट कर लिया। नाउ कम टू द सेकंड रिक्वायरमेंट, ऑल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का तरीका लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था, रिपीट कर रही हूँ। फॉर ऑर्डर वी नीड रोज एज वेल कॉलम्स। हाउ मेनी रोज आर देयर, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो हमने नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स लिखा है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे मैट्रिसेस के लिए कंसीडर हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में 4 चीज़ें हैं। मीन्स यहाँ से अगर हम इसको रो देखें तो दैट इज़ योर रो 1, दैट इज़ योर रो 2, दैट मीन्स वी हैव 2 रोज। एंड फॉर कॉलम दैट इज़ योर कॉलम 1, दैट इज़ योर कॉलम 2, तो आपके पास 2 कॉलम्स है। अगर मैं इसको थोड़ा और ब्रीफ करूं, हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में अगर लेकर जाएं तो मैट्रिसेस फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर का आपको एक छोटा सा मेथड या फॉर्मूला जो भी आप उसको कहें मैंने आपको दिया, m/n। m मीन्स नंबर ऑफ रोज जो कि हमारे पास 2 हैं, और बाय कॉलम्स n मीन नंबर ऑफ कॉलम, वो भी हमारे पास 2 हैं, यानी 2/2 इज योर आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ ड्रिंक स्टॉल सोल्ड 150 कप ऑफ कॉफ़ी। एक ड्रिंक स्टॉल है जो बेचता है 150 कप ऑफ कॉफ़ी, 125 कप ऑफ टी एंड 200 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन मंडे। आपकी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। किसी भी बड़े क्वेश्चन को देख के परेशान होने की जगह अगर हम उसको छोटे हिस्सों में ब्रेक कर लें तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने जो पहली लाइन पढ़ी उसमें आप अगर देखें, आपके पास 4 इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी। पहली इन्फॉर्मेशन थी कप ऑफ कॉफ़ी, द सेकेंड इन्फॉर्मेशन वॉज कप ऑफ टी, द थर्ड इन्फॉर्मेशन वॉज सॉफ्ट ड्रिंक, ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, एंड द फोर्थ इन्फॉर्मेशन वॉज द डे, मंडे। दैट मीन्स कि यहाँ हमारे पास जो भी कॉलम बनेगा वो 4 चीज़ों पर बेस्ड होगा। मंडे, आपको ट्यूसडे भी नज़र आ रहा है, और यहाँ अगर आप देखें आपको नीचे वेडनेसडे भी नज़र आ रहा है। दैट, और अगर हम आगे चेक करें तो कोई और डे हमें गिवन नहीं है। दैट मीन्स कि हम मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 इन्फॉर्मेशन, जस्ट लाइक यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स था, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हो जाएगा। यहाँ पे वेयर ग्लासेस, नॉट वेयर ग्लासेस 2 थे आपके पास, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 3 चीज़ें गिवन हैं, कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ टी एंड ग्लास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। आप यहाँ देखिए मैंने इस टेबल को स्केच किया है ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ टी, glasses of soft drink. What you have to do, you simply have to pick up your data and put it in your blank सेल कह लें या कॉलम कह लें, जिसमें इसमें आपने इसको फिल करना है। पहला हमारे पास है मंडे को 150 कप ऑफ कॉफ़ी है, तो 150 कप ऑफ कॉफ़ी, मंडे को 150 कप ऑफ कॉफ़ी हो गई। टी हमारे पास है 125, ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक आपके पास है 200। सेम पैटर्न पे आप ट्यूसडे को लेंगे और वेडनेसडे को। मैं ये ब्लैंक्स आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपने इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। मैट्रिक्स फॉर्म में एक हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स आया था वो 2/2 का था, क्योंकि 2 रोज थे, 2 कॉलम्स थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 3 मीन्स आपके पास कॉलम में कितने आपके रो, 1 रो, 2 रो एंड 3 रो, 3 रोज होंगी, और कॉलम आपके पास कितने होंगे 1 2 एंड 3। मीन्स आपके पास जो ऑर्डर आएगा, या जो अगर आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3 रोज और 3 कॉलम्स को आप इसको कंप्लीट करेंगे। आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद इसको इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे किया आप उसका ऑर्डर
लिखेंगे। ऑर्डर लिखने के बाद आपने जो एक छोटा सा काम और करना है, डेफिनेटली आपको मैं समझाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपने जो साथ लेके चलना है, सिर्फ सिंपली यू हैव टू रीड आउट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। सिंपल आपने इसकी रीडिंग करनी है बस। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, इन 4 मैट्रिक्स की आपने सिंपल रीडिंग करनी है। और उसके बाद जब मैं आपको इसको समझाऊं तो आप इसको बहुत इजीली समझ सकें और आपको समझ आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो आज का आपका काम इनकी रीडिंग और आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 खुद से करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करवाऊंगी और हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।